अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिस एग्जाम्स में जो आपसे पूछे जाते हैं लेटर राइटिंग, तो उसके लिए जो है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले इस वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग के बारे में प्रकार को जानेंगे कि लेटर राइटिंग एग्जामिनेशन में कितने प्रकार के पूछे जाते हैं और जो फेमस कौन कौन सा लेटर है कि वो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है आपको दूसरा बात, यहाँ आप देख रहे होंगे, मैं पूरा एक ही बार आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद पूरा शुरुआत से चर्चा करेंगे इस पे। तो लेटर राइटिंग है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लेटर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि लेटर कितने प्रकार का होता है, ये हो गया। दूसरा बात देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए हम चलेंगे। उसके बाद जो हम लोग चलेंगे पूरा लेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद जो यहाँ पर जो मैं ऊपर एग्जांपल्स में लिखा हूँ उसको फाइनल लेटर में यहाँ पे बदलाव कर दिया जाएगा। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और ध्यान से पूरे लेटर राइटिंग को आप समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लेटर राइटिंग यहाँ पर दिख रहा होगा कि लेटर राइटिंग लिखा हुआ है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लेटर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटर मतलब लेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला तो नंबर हो गया फॉर्मल लेटर, ठीक है, और दूसरा नंबर जो हो गया वो हो गया क्या, इनफॉर्मल लेटर। अब हम सबसे पहले तो चर्चा यही कर ले कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। अब ध्यान से आगे देखिएगा आप एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल लेटर के बारे में, यानी कि हम लोग दूसरे नंबर पर यहाँ पर आगे शिफ्ट कर गए। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है और फॉर्मल लेटर के एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे वो वैसा लेटर के बारे में बोल सकते हैं जो लेटर आप ऑफिशियली तरीके से यूज करते हैं, यानी कि कहीं प्रिंसिपल को आप लेटर लिखते हैं वो आपका हो गया फॉर्मल लेटर। कमिश्नर को लेटर लिखते हैं, पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखते हैं, वो हो गया फॉर्मल लेटर। अगला लेटर टू एडिटर, यानी किसी अखबार के संपादक को या न्यूज के एडिटर को आप लिखते हैं वहां पर, तो वो भी आपका हो गया फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही आता है। अथॉरिटी को किसी को लिख रहे हैं आप, तो वहां पर भी ये फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही आता है। कुल मिलाकर के जो काम जो होता है ऑफिशियली वर्कआउट टाइप से होता है उसमें फॉर्मल लेटर का ही यूज करते हैं, जहां ऑफिस में आपको देना होता है। चलिए अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या चीज है वो देख लीजिएगा। तो इनफॉर्मल लेटर में यहाँ पर कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड्स यानी एंड रिलेशंस, तो ये दूसरे प्रकार का लेटर है जहां पे आप जान सकते हैं कि अगर आप मान लेते हैं किसी फ्रेंड को पत्र लिखने जा रहे हैं, आपका वो फ्रेंड आपसे दूर रहता है, तो वहां आप उसके बातचीत करने के लिए या कुछ और चीजों के लिए उनको पत्र लिखना है, तो आप इनफॉर्मल लेटर्स में आप लिख सकते हैं उसको फ्रेंड्स और रिलेशंस को। अपने मामा को लिख सकते हैं पत्र, आप अपने चाचा को लिख सकते हैं, तो जो दूर में रहते हैं उनको पत्र लिख सकते हैं। हालांकि ये ट्रेडिशन अब खत्म हो गया व्हाट्सएप के आने के बाद, तो अब ये जरूरत नहीं पड़ता है ज्यादा, लेकिन अभी भी फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। कि आप जानते हैं कि फॉर्मल लेटर का भी अभी भी प्रयोग चलन उपलब्ध है, ठीक है। आप पुलिस के यहाँ शिकायत करने के लिए जाएंगे या आप प्रिंसिपल से शिकायत करने के लिए जाएंगे, तो ऐसा थोड़े ना लिख देंगे कि आप सर हम व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं आपको और मेरा जो है वो छुट्टी एक्सेप्ट कर लिया जाए। आपको वहां पर जाना होगा इन प्रेजेंट और लेटर लिख करके वहां पर और देना होगा, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला जो सवाल है हम आज उसी पे डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इनफॉर्मल राइटिंग के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आप पहले समझिएगा एक क्वेश्चन जो होता है फॉर्मल में बहुत तरीके का आता है, 2-3 टाइप का आता है, जिसमें आज हम लोग जो है वो एडिटर को लिखना सीखेंगे कि एडिटर को फॉर्मल लेटर कैसे भेजें, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बाकी जो है अन्य अथॉरिटीज को भेजना है तो उसके बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज जो होता है वो चेंज होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद मैं आपको दूसरी भी वीडियो जो है वो आपको दे दूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में एडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, इसीलिए बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और किस तरह का फॉर्मेट है हमने पूरे अच्छे तरीके से इसको बताया है। चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रेजिंग कंसर्न। देखिए सबसे पहले बात यहाँ पर बोला गया कि राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि एक लेटर लिखना है आपको एडिटर को। किसके एडिटर को लिखना है, तो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिखना है। रेजिंग कंसर्न, रेजिंग का मतलब होता है कंसर्न मतलब चिंता, यानी आपकी जो चिंता है, आपका जो कंसर्न है उसको उठाने के लिए रिगार्डिंग द
बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी। मतलब कि सिंपल सा बात है, ये पूरा मतलब अगर आप एक बार में समझने की कोशिश करें तो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है, जिसमें एक आपको मुद्दा उठाना है कि आपके जो है वो आसपास में बैड रोड्स की कंडीशन जो है वो बिल्कुल खराब है, और इस पर यानी इसके आगे देखिएगा, इट्स इफेक्ट्स ऑन योर द डेली लाइफ ऑफ सिटीजन एंड द रिलक्टेंस ऑफ द अथॉरिटीज इन टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस। तो इसमें आपको ये भी लिखना है, मेंशन करना है वहां पे पत्र लिखते समय कि ये कैसे जो है, ये कैसे जीवन को प्रभावित कर रहा है, लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, एंड द रिलक्टेंस ऑफ द अथॉरिटीज इन टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस। और उनमें आपको यह भी मेंशन करना है कि आप जो है इससे अथॉरिटीज जो इनसे संबंधित है तो वो इस पर कैसे एक्शन लें, ठीक है, उस पर कैसे इस पर कार्रवाई करें। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जब आप लेटर को शुरू करते हैं तो लेटर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात होता है, जिसमें सबसे पहला जो होता है याद रखिएगा वो होता है सेंडर्स एड्रेस। ये सेंडर्स एड्रेस क्या होता है इसको हम अब पूरा डिटेल से समझते हैं। सेंडर्स एड्रेस जो होता है कि जो आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप कहीं पे ऑफिस में काम करते हैं और उस ऑफिस से आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, अपने बॉस को पत्र लिख रहे हैं कि हमें छुट्टी चाहिए और हमें छुट्टी का जो है ये दे दिया जाए, तो इसके लिए आपको वहां पर लेटर जमा करना पड़ेगा। पहली बात तो उसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं। और बात करते हैं सेंडर एड्रेस की, तो सेंडर एड्रेस में आपको अपना पता डालना होता है, जैसे आपका घर कहाँ है, आपका जो भी है वहां से रिलेटेड चीज। तो सेंडर एड्रेस में बहुत सारा चीज नहीं डालिएगा, सिंपल सा अपने जो है वहां पर रहने का स्थान यानी कि आप मोहल्ला वगैरह लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है सीधे जिस सिटी में रहते हैं और वहां का पिन कोड डालेंगे और बात खत्म करेंगे। यानी कि यही सेंडर्स एड्रेस में इतना छोटा सा चीज लिखना है। लेकिन अब लोगों का बहुत बड़ा समस्या यहाँ पे है कि हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो क्या हम इसी पता को लिख देंगे, तो नहीं। एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन से लिख रहे हैं तो आप वहां पर एग्जामिनेशन हॉल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल सीधा मेंशन करके आप सेंडर्स एड्रेस को क्लोज कर सकते हैं। अब एक जरूरी बात, इस सेंडर एड्रेस को ऊपर में लिखना नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपको शुरुआत करना है सीधे, अगर आप जा रहे हैं एग्जाम में तो सीधे लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, और अगर पटना में एग्जाम दे रहे हैं तो पटना लिखेंगे, दिल्ली में एग्जाम दे रहे हैं तो दिल्ली लिखेंगे, और बस वहां पे खत्म कर देंगे, वहां पर कोई पिन कोड नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर आप जानकारी लगाएंगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ये चीजें नहीं करनी होती है। एग्जामिनेशन हॉल पटना, बात खत्म, यानी एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप सिविल कोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल पटना ही लिखेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, अब ये लेटर जिस दिन आप लिख रहे हैं, मतलब जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, तो डेट आप अपने मन से मत दीजिएगा, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन का डेट होगा तो यहां ध्यान रखिएगा फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको करना क्या है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, और सेंडर्स एड्रेस को एक बार में यहाँ पे गैप दे देना है। जैसे वहां पर रूलर कॉपी होगा आपके पास, ये भी मैं बात को क्लियर कर रहा हूं, तो रूलर कॉपी होगा तो आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, और अगर सादा कॉपी होगा तो आप क्या करेंगे, वहां पर थोड़ा सा स्पेस उसके बीच में छोड़ देंगे। आपको यहाँ डेट लिखना नहीं है, DATE नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको सीधा सा यहाँ पे 29th TH लगा दीजिएगा ऊपर, और यहाँ पर दिसंबर और 2024 लिख दिया। जैसे आज का डेट है, ये मैंने आज इस लेटर को टाइप किया है। एक बात और समझेंगे, यहाँ पे जो ये दिसंबर लिखा हुआ है इसको आप कभी भी 29/12/2024 मत लिखिएगा, आपका नंबर जो है वहां काट लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा 29 दिसंबर 2024, इसको आपको ठीक तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। समझ में आ गया, ये फॉर्मेट याद हो गया। यानी कि 2 अक्टूबर लिखना है तो 2ND लिख देंगे ऊपर में, और OCT उसका 3 अक्षर, और उसके बाद यहाँ पर 2024 आपको लिख देना है। समझ में आ गया होगा ये बात। आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 चीज हो गया कंप्लीट। देखिए पहला बात क्या हो गया, तो एक सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो गया। सेंडर्स एड्रेस मतलब आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं, उसके बाद ये एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है, एक लाइन आपको गैप छोड़ देना है। गैप छोड़ने के बाद इस फॉर्मेट में एकदम देखिएगा, 5-6 लेटर मैं करवाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 29 दिसंबर 2024। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए एक लाइन फिर से यहाँ पर आपको छोड़ देना है, एक गैप फिर से छोड़ना है। अब आ जाना है यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा आपका, ठीक है। तो कभी कभी देखिए सेंडर्स एड्रेस कभी कभी
एग्जामिनेशन हॉल में दिया भी जाएगा। जैसे आप राम हैं, आप श्याम हैं, आप गली नंबर इतना में हैं, तो सेंडर्स एड्रेस में फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपको क्या लिखना होगा, तो ये राम और श्याम को यहां पर लिख दीजिएगा, उसको मेंशन कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, रिसीवर्स एड्रेस जो आपके पत्र, जहां आप पत्र भेज रहे हैं, तो आप देखिए पढ़ने के बाद आपको क्या पता लगेगा कि आप किसको पत्र भेज रहे हैं। तो यहां पर राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि आप जो पत्र लिख रहे हैं वो किसको लिख रहे हैं, चीफ एडिटर को लिख रहे हैं। एडिटर इन चीफ किसको लिख रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहे हैं। तो यहां पर जो रिसीवर हो गया आपका, वो रिसीवर कौन हो गया, यहां पे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। ठीक है ना। तो देखिए रिसीवर एड्रेस, ध्यान, मैं एक बार फिर से कहता हूं, फाइनल वाले जो होगा उसमें ये रिसीवर एड्रेस नहीं होगा। मैं एक बार फिर आपको समझा दूंगा। इस रिसीवर्स एड्रेस को वहां नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको यहां पर एक लाइन छोड़ना है डेट के बाद और शुरू हो जाना है। लिखना क्या है, द एडिटर। ठीक है ना, क्योंकि आप यहां पर देखिएगा पूरा नहीं लिखना है, यहां पर एडिटर लिखा हुआ है तो सिर्फ एडिटर। कमिश्नर है तो कमिश्नर लिखेंगे। ठीक है, यहां पर एडिटर, तो द एडिटर लिख देंगे आप। उसके बाद द एडिटर के बाद आप क्या करेंगे, यहां पे हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने क्या लिखा यहां पे, एडिटर के बाद देखिएगा हिंदुस्तान टाइम्स। यहां पर देखिए एडिटर, यहां पर एक वर्ड आया, उसके बाद आया क्या, हिंदुस्तान टाइम्स, तो यहां पर दूसरा वर्ड है, तो इन दोनों को आप लिखेंगे। ठीक है, एडिटर्स और हिंदुस्तान टाइम्स लिख देंगे यहां पे। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, यहां पर क्या करना है, आगे हिंदुस्तान टाइम्स लिख देंगे। अब उसके बाद जो पता में लिखा हुआ रहेगा उतना ही, अगर ये लिखा हुआ है पिन कोड तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप छोड़ भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर जो पता दिया हुआ रहेगा आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर रिसीवर्स एड्रेस आपको समझ में आ गया होगा, अब इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहले क्या डालना है, आप सोचिए, पहले अपना पता डालना है, एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद डेट डालना है, डेट डालने के बाद जहां पत्र को भेज रहे हैं उसका पता डालना है। पत्र का जो लिखा हुआ है वो कहां से मिलेगा, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको इस पर प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा। यहाँ आगे देखिएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए सब्जेक्ट को लिखने का, जितना छोटा आपका सब्जेक्ट होगा उतना बेहतरीन होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। सब्जेक्ट कम से कम कोशिश करना है 4-6 वर्ड्स में आपको खत्म करना है। ऐसा नहीं कि अब 5-7-8 वर्ड जा रहा है तो ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जितना छोटा आपका सब्जेक्ट हो उतना ही आपको लिखना है। ज्यादा ये नहीं कि आप उठा के लिख दिए रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी, पूरा नहीं लिखना है, बस उसको समझ में आ जाना चाहिए। जहां अथॉरिटी को लिख रहे हैं बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, बस इतना ही। तो जितना छोटा लिखेंगे उतना बेहतर रहेगा, ये नहीं कि ज्यादा लिखने से आपको नंबर मिलने वाला है। यानी सब्जेक्ट बहुत छोटा होना चाहिए। तो रिसीवर्स के बाद आपको क्या लिखना है, ध्यान से सीखना है। आपको लिखना है रिसीवर्स के बाद क्या, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। यानी कि अगर ये बैड कंडीशन ऑफ रोड्स है तो आप क्या हर जगह बैड कंडीशन ऑफ रोड्स लिख देंगे, नहीं, जहां जो समस्या होगी उस समस्या को आप यहां पर सब्जेक्ट के रूप में दर्शाएंगे। एक बात याद रखना है, रिसीवर्स एड्रेस के बाद भी एक लाइन छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, तो सब्जेक्ट लिख दिए हम 5 से 6 वर्ड्स में, यानी कि यहाँ पे 4 to 6 वर्ड्स, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। अब आगे फिर से बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहां के बाद जैसे ही आपने सेंडर्स एड्रेस यानी कि अपना पता लिख दिया, सिंपल भाषा में डेट लिख दिया, इतना लिख दिया, जिसको पत्र भेज रहे हैं वो लिख दिया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है 4थे नंबर पे। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको शुरू करना है डियर सर, ये एकदम एग्जैक्ट यही चीज रहेगा। आपको लिखना क्या है, डियर सर। अब यहां के बाद हम पूरा चीज आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एडिटर को क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन पूरा रट जाइए और इसके नीचे का जो ये लाइन है वो हर चीज में वही जाएगा, सिर्फ प्रॉब्लम चेंज होगा वहां पे। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। यानी कि आप 2-3 बार इसको लेटर में लिखेंगे और अपने आप ये बॉडी जो है आपको समझ में आ जाएगा और तैयार पूरा कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे इस बात को, आपको याद हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा समझने का। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, ठीक है ना, फिर से थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। आगे लिखते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवार्ड द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, जिस भी एडिटर के लेटर में आपको लिखना है
तो आपको ये लाइन सेम टू सेम लिखना है। किसको छोड़ के? तो यहां ध्यान दीजिएगा, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स को छोड़ के जो समस्या है यहां पर आपको बदल देना है। अगर आप स्ट्रीट लाइट के लिए लिखना चाहते हैं तो टुवार्ड्स तक आप सेम टू सेम यही लेके आएंगे और उसके बाद जो है बैड कंडीशन ऑफ रोड्स की जगह स्ट्रीट लाइट यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो समस्या है आप उसी को लिखेंगे। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, क्या लिखना होगा इसको? थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। पहले इस लाइन को याद करिए, हर पत्र में, एडिटर के पत्र में यही जाएगा और इफेक्टिव लगेगा आपको, तो इसको आपको देना ही है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगला देखिएगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवार्ड्स। यहां तक आपको लेके आना है। टू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवार्ड्स। और टुवार्ड्स के बाद आपको क्वेश्चन में जाना है, सब्जेक्ट पे देखना है और उसी सब्जेक्ट को आपको लिख देना है, यानी कि बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो हमने यहां लिख दिया बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, आप जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला लाइन आपको याद हो जाएगा। अब बताइए यहां से लेटर कितना आसान हो गया। एडिटर को लिखना है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या लिखेंगे आप? डेट, एक लाइन छोड़ के। डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस क्वेश्चन में मिलेगा, एक लाइन छोड़ के बाद सब्जेक्ट बैड कंडीशन ऑफ रोड, छोटा रहना चाहिए। फिर उसके बाद डियर सर, उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहां पे डियर सर लिखें। उसके बाद थ्रू द कॉलम ऑफ, ये रटा होना चाहिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवार्ड्स। 2-4 बार लिखेंगे आप लेटर, अपने आप ये बातें जो है आपको याद हो जाएंगी। आगे, अब बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, इतना लिखने के बाद अब थोड़ा सा और बच गया है जिसको आपको लिखना होगा। अब मेन चीज यहां पर देखिए, इस फॉर्मेट को जैसे ही आप लिख देंगे तो आपका नंबर जो होगा, अगर आपके 5 नंबर के लेटर आ रहे हैं तो कम से कम आपको 3 नंबर तो दे ही दिया जाएगा और 2 नंबर जो होगा वो बॉडी ऑफ द लेटर पर आपको मिलेगा। फॉर्मेट पर 3 नंबर वैसे भी मिल जाएगा, तो जितना याद करना है लिख दीजिए। अगर बॉडी ऑफ लेटर में आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तो आप टूटी फूटी भाषा में अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है इस बात को समझिए। तो बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें जो आपको समस्या है ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप वहां पर बॉडी ऑफ द लेटर लिख के चले आइएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा। यहां पर लिखना है, एक लाइन यहां से फिर से छोड़ देना है आपको, और छोड़ने के बाद आप लिख सकते हैं, जैसे मैं हिंदी में बता देता हूं आपको, इसको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लिखिएगा जो आपका लैंग्वेज रहेगा। कि जैसे हमारे रोड्स का जो है वो कंडीशन बहुत खराब है, आए दिन जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बहुत ज्यादा इधर जाम लग जाता है जिसके कारण लोग ऑफिस लेट पहुंचते हैं, बच्चे स्कूल से जो घर पे आते हैं वो भी, उनको भी लेट हो जाता है। इससे जो है प्रदूषण की भी समस्या जो है बनती है। तो बहुत सारा चीज आपके माइंड में आएगा। आपको क्या करना है, 1-2 पैराग्राफ छोटा छोटा वर्ड में आपको वहां पर पूरा कंप्लीट लिख देना है। ठीक है, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि हम जब बॉडी ऑफ द लेटर को लिख रहे हैं तो हमारे पास जो है रोड के टूटे हुए कंडीशंस पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि यहाँ पर रोड का रखरखाव सही से नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर जाम की समस्या बनती है, पानी जम जाता है जिसके कारण जो है आगे का रोड दिखता ही नहीं है। इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बाय ट्रांसलेट करना पड़ेगा सर। ठीक है, इतना तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेटर लिखना चाहते हैं तो ये काम आपको करना होगा। आपका दिमाग कितना काम इस पे करता है, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो फिर बिल्कुल आराम से आप लेटर को लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज जो है यहाँ पर, ये पूरा लाइन तो यहाँ तक वही जाएगा, यहाँ पर थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर ये सब जाएगा ही, और उसके बाद जो है बॉडी ऑफ द लेटर यहां पर आप लिख देंगे। ठीक है, अब बॉडी ऑफ द लेटर आप समझ गए होंगे, यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर किसको लिखना है, खुद कैंडिडेट को। वो रटा हुआ ना चाहिए ऊपर, लेकिन ये बॉडी ऑफ द लेटर आपको खुद लिखना होगा, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, और बैड कंडीशन है, मान लिया जाता कि यहां पर जो होता स्ट्रीट लाइट से संबंधित प्रॉब्लम होता कि हमारे गली में जो है स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ है, तो आप क्या लिखते हो उस स्ट्रीट लाइट में कि स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण हमारे में गली में जो है स्ट्रीट लाइट लगवा दिया जाए। अगर नहीं लगता है तो इसके कारण जो उत्पन्न समस्या है उसके बारे में बताइए। रात में अंधेरे के बाद जो होता है लोग चलते हैं तो उनको दिखता नहीं है प्रॉपरली, जिससे लूटपाट की समस्या बढ़ गई है। ठीक है ना, आगे जो है और इसी तरीके से आपको अपने अनुसार जो है बहुत सारी चीजों को बना देना है। ठीक है, आगे देखिएगा,
और जब बॉडी ऑफ द लेटर आपका समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद क्या लिखना है, यहां देखिएगा। इसको भी आपको क्या करना है, सेम टू सेम मैनर में आपको यही, जब एडिटर को आप लिखेंगे तो यहां से टू तक आपको पूरा पूरा रट जाना है, ठीक है। देखिए इसे प्रैक्टिस करने से होगा, लगभग आप सोचेंगे कि जाएंगे एग्जामिनेशन में और क्लियर हो जाए, तो नहीं होगा। तो आपको पूरा प्रैक्टिस करना होगा। 10-15 लेटर आप खुद से लिखेंगे तो आपको अपने से समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इट विल बी, यहाँ देखिए यहाँ पे इट विल बी का अगर आप इसी को शॉर्ट में इट विल बी यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, तो देखिए लेटर में आप इसको यूज नहीं कीजिएगा। मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिख दिया कि आपको ही समझ में आए। आप इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो वहां पे कॉमा देके डबल एल लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब इट विल बी हो जाता है। मैंने समझाने के लिए पूरा लिख दिया है। तो इट विल बी गुड, तो रटना कहां से है, यहां से। इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर and the concerned authorities will see the gravity of this matter and some measures will be adopted too। अब यहां पर the bad condition of roads, यानी प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम क्या था आपका, बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो आप यहां पे लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गया। अगर स्ट्रीट लाइट है तो स्ट्रीट लाइट आप लिख दीजिएगा। तो कोई भी जो प्रॉब्लम आप सब्जेक्ट के रूप में मेंशन कर रहे हैं आप यहां पर लगा सकते हैं। एक बार आप लाइन को इसको पढ़िए ध्यान से। इट विल बी, यहां से इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू, और बाकी प्रॉब्लम, इन्हीं की प्रॉब्लम आप लिख के सब में चले आइएगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो यहाँ पर लिखेंगे बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। चलिए इतना कंप्लीट करने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे थैंक यू लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर योर्स फेथफुली लिख देना है, ठीक है। योर्स फेथफुली लिखने के बाद आपका नाम जाएगा और अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। XYZ ABC, जब एग्जाम में आए तो अपना नाम मत लिखिएगा, XYZ या ABC आप लिख दीजिएगा, क्योंकि हिंदी लेटर में क ख ग चलेगा, और अगर इंग्लिश लेटर लिख रहे हैं तो XYZ और ABC यहाँ पर जो है वो आप दे देंगे, तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब जो मैंने आपको पढ़ाया उसका जो ये प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मल लेटर ये तो हुआ। अब मैं फाइनल लेटर आपको दिखा रहा हूं। देखिए नीचे फाइनल लेटर आपको इस तरह से दिख भी रहा होगा। लेटर टू द एडिटर इन चीफ, फाइनल लेटर के बारे में मैं बता रहा हूं। अब देखिए फाइनल लेटर वही चीज है, उसको बस लिखने का तरीका आपको कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या क्या लगाया उस बात को आप देखिए। ऊपर क्या लगाया, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, बैड कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है ना। तो वहां पर सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ था। अब आपके लेटर से सारा फाइनल लेटर में एलिमिनेट होगा और आपको एग्जामिनेशन में एकदम यही चीजें इसी तरह से आपको लिख देनी है। मैं एक बार फिर से लेटर को पढ़ दे रहा हूं, आप ध्यान से इसको, दोबारा मैं नहीं पढ़ूंगा, एक बार इसको पढ़ के और खत्म करता हूं, आप लिखना अब शुरू करेंगे। तो यहाँ पर है, राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी, इट्स अफेक्ट्स ऑन द डेली लाइफ ऑफ सिटीजन एंड द रिलक्टेंस ऑफ the authorities in taking appropriate actions। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस 812 सेक्टर 7 न्यू दिल्ली 32101। देखिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ के 29 दिसंबर 2024 एक लाइन फिर छूटेगा। रिसीवर्स एड्रेस जहां रिसीव करेगा द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली 110002। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डियर सर हो गया, यहां तक देखिएगा, थोड़ा स्लिप कर गया, हाँ डियर सर। उसके बाद इस लाइन को आपको रटना है, याद होगा आपको, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स, यहां तक रट लेना है और उसके बाद जो कंडीशन है यहां तक देना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप गायब मत कीजिएगा, इन्हें की ये लिख के निकल जाइएगा। आपको नीचे भी देना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या देना है यहाँ, तो बॉडी देना है, इसमें बॉडी देना है आपको बीच में। अगला देखिएगा, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश इन दिस योर न्यूज़पेपर and the concerned authority will see the gravity of this matter, some measures will be adopted to the problem, thank you। यहाँ पर योर फेथफुली और उसके बाद जो है यहाँ अपना नाम दे देंगे और इसी के साथ जो है आपका लेटर समाप्त हुआ। तो ये फॉर्मल लेटर था हमारे तरफ से। तो हमने आपको फॉर्मल लेटर को जानकारी दी है। फॉर्मल लेटर एक और तरीके से लिखा जाता है जिसमें आपको जो है
थोड़ा सा कुछ अंतर आता है। जैसे आप पुलिस स्टेशन में लिख रहे हैं तो वहां पर चीफ एडिटर वाला सेंटेंस नहीं जाएगा, वो थोड़ा चेंज रहेगा। तो अगले वीडियो में हम उस पर भी बात कर लेंगे और इनफॉर्मल लेटर का भी अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर एक चीज एकदम क्लियर नजर आ जाए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय।